हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का क्वेश्चन बैंक का मैथ्स में पहला चैप्टर क्या है आपका प्रीमियर संख्या। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे कैसा है और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोला है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है व्युत्क्रम क्या होगा, जो कि आया हुआ है 2019 का एग्जाम में। ठीक है, तो व्युत्क्रम बोला है मतलब उल्टा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ही है, तो यहाँ पे 7 का व्युत्क्रम बोला है, तो इसका भी वही होगा। 7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/7। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम क्या होगा, इसका आप लोग बताओ। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम क्या होगा 1/5। यहाँ पे आपको बताना है 4 नंबर एक क्वेश्चन दिया हुआ -8/7 इंटू 21/12 बराबर 21/12 दिया हुआ है। तो इसको देखिए, यहाँ पे -8/7 है गुना 21/12 है बराबर 21/12 इंटू, तो दोनों की इक्वल करना है। तो यहाँ पे अगर 21/12 है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 21/12 है, ठीक है, और यहाँ पे -8/7 है। यहाँ पे दिया हुआ है 21/12, यहाँ पे 21/12 दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या चाहिए हम लोगों को चाहिए -8/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 डिवाइडेड बाई 13/25, उसमें भाग देना है और हम लोग को लाना क्या है 13/5। तो देखिए 13 को अगर हम लोग किससे भागा देंगे, अगर भागा चिन्ह होता है तो ऐसे में क्या होता है, ऊपर ऊपर होगा नीचे नीचे होगा, वही ना। तो 13 को हम लोग किससे भागा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर में क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5 से अगर भागा देंगे तो देखिए समझिए 13/25 है, ये भागा को अगर हम लोग गुना करते हैं 5 आ जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो 5 5 में 25 कटेगा और ये 13, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 13/5। और हम लोगों को आंसर में क्या लाना है, आंसर में तो वही लाना है ना, आंसर में लाना है 13/5, तो हम लोगों को भाग किससे देना है 1/5 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या को नहीं है। ठीक है, बोर्ड मॉडल, अच्छा ये मॉडल सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा परिमेय संख्या जो है कि वो नहीं है। तो 0 तो आ सकता है लोगों के बीच में, 1/3 1/3 भी आ सकता है, क्या -2/6 आ सकता है, बीच में बोला है। तो -2/6 अगर को देखेंगे, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं -2/6, अगर इसको हम लोग काट देते हैं, 2 1 में 2, 2 3 में 6, तो ये तो आ रहा है -1/3, और इसके बीच में बोला है, तो इसके बीच में तो ये वाला संख्या नहीं आ सकता है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका -2/6। 7 नंबर क्या बोले, दो परिमेय संख्याओं के बीच की कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखो कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या हो सकते हैं, मतलब अनंत होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा अनंत, अपरिमित, अपरिमित हो या फिर अनंत हो, उसमें आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोले, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। देखो हम लोग को लाना क्या है 1 लाना है, तो किससे गुना करेंगे 7/23 को, ताकि हम लोग को गुणनफल 1 ही मिले। तो इसको हम लोग कैसे, देखो 7/23 है, ऑब्वियसली इसको हम लोग गुना करेंगे 23/7 से, तब जाके इसका आंसर हम लोग को क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग किससे गुना करना है 23/7 से, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इधर है 9 नंबर व्युत्क्रम उल्टा, 3/4 का क्या हो जाएगा आपका 4/3। 1/2 का समतुल्य होगा, 1/2 का समतुल्य होगा, ऑप्शन देखो बाबू, ऑप्शन में क्या है 1/3 तो नहीं होगा, 2/4, 2/4, 2 1 में दो, 2 दूनी 4, ये सेम है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब ही होता है व्युत्क्रम, तो इसका उल्टा 4/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/4, बी आपका आंसर। निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या देखो
-5 ऋणात्मक है, -1/2 ऋणात्मक है, -3/2 ऋणात्मक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। 13 -9 का जो प्रतिलोम। अब आप लोगों को पता है, अगर आप लोग चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़े होंगे तो माइनस जो प्रतिलोम में क्या होता है, जो प्रतिलोम में जो भी माइनस वाला चीज रहता है वो प्लस में हो जाता है, और जो प्लस में रहता है वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को दिया किसमें? -9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -9। तो -9 का जो प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +9। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 14 नंबर क्या बोला? 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या। वही बोला है समतुल्य परिमेय संख्या। अब 2/5 को यहाँ पे देखो, ऑप्शन में देखो 1/3 नहीं है, 4/10 है। 4/10 को हम लोग काटते हैं, 4/10 को काटेंगे, 2 दूनी में 4, 2 5 में 10, तो 2/5 आ रहे हैं। तो ये वाला क्या है? आंसर है। अब 15 को सॉल्व करना है, 15 को सॉल्व करो। 15 को अगर सॉल्व करते हैं, एलसीएम 9 आएगा, एलसीएम 9 और 5 और इधर प्लस माइनस में -8। तो आंसर क्या आ जाएगा? -3/9 और -3/9 मतलब 3 1 में 3, 3 3 में 9, -1/3। तो -1/3 किस में? देखो -1/3 ए नंबर पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसको देखो 16 नंबर में क्या बोला है? 3/-5 इंटू -5/3 का मान होगा। इसका मान क्या होगा? देखो 3 3 कट जाएगा, 5 5 -5 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, बी नंबर। -5/9 का जो प्रतिलोम। देखो पहले बताएं, जो प्रतिलोम में क्या होता है, जो माइनस में दिया हुआ रहता है वो प्लस होता है, और जो प्लस में दिया हुआ रहता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे -9/5 दिया हुआ है, तो उसका जो प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +9/5। 3/8 का गुणात्मक। अभी देखो जो प्रतिलोम यहाँ पे क्या बोला है? 18 नंबर पे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे 3/8 दिया हुआ है, 3/8 दिया हुआ मतलब क्या हो जाएगा? 8/3। 8/3 किस में? 3 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर पे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्याओं को तुम गुना करोगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। 20 नंबर देखो, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो। 20 नंबर, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू लोग? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ओके, चलो शून्य का व्युत्क्रम होता है। अब शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? शून्य का उल्टा क्या होता है? देखो ये है तुम्हारा 0, ठीक है। अगर इसको तुम लोग भाग दोगे तो कोई भी चीज मतलब ये होगा, व्युत्क्रम होगा मतलब उल्टा होता है, 1 से बटा हो जाएगा। तो 1/0, 1/0 में क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब ऐसा परिमेय संख्या बताओ जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। क्या है? एक है। क्या है? एक। अब देखो एक को अगर तुम लोग व्युत्क्रम में लाओगे तो एक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/1। तो 1/1 मतलब क्या है? एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक ही होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में -5 से छोटी संख्या है। देखो माइनस में कोई भी संख्या रहता है ना तो ऐसे बढ़ता है ना, -1, -2, -3 ऐसे करके बढ़ते जाता है। तो माइनस में संख्या जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो -5 से छोटा क्या हो जाएगा? -8। ठीक है, 5 से कितना प्लस करेंगे? 5 आएगा बाबू लोग, बच्चों जैसा सवाल है। क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। -6 +6 पता है, माइनस और प्लस में क्या होता है? सॉरी, माइनस और प्लस में क्या होता है? माइनस प्लस में माइनस होता है। देखो यहाँ पे -6, यहाँ पे +6, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0। नेक्स्ट, a + b = b + a कहलाता है। अब बताओ तो ये कौन सा नियम है? नियम है, कौन सा नियम है ये? a + b = b + a कहलाता है। ये जोड़ का क्रम विनिमय
नियम कहलाता है, याद रखना। ठीक है, चलो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग सबको प्रैक्टिस करो, ज़्यादातर सिमिलर